नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सेन इंजीनियर बग चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग सर्किट एनालिसिस का हम लोगों ने लास्टली देखा था कि प्योर एसी सर्किट, डेट इज प्योर आर, प्योर एल एंड प्योर सी। नाउ हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग आज बात करेंगे कि जब टू कंपोनेंट हो एंड डेट इज आर के साथ एल हो, आर के साथ सी हो या एल के साथ सी हो, तो देयर इज थ्री सर्किट इन विच आर एल सर्किट, और सीरीज की बात कर रहे हैं, आर एल सीरीज सर्किट, आर सी सीरीज सर्किट एंड एल सी सीरीज सर्किट। मीन्स जो हमने लास्ट क्लास देखा उनमें हम लोगों ने देखा था क्या कि केवल आर था, केवल एल था या केवल सी था। परंतु यदि किसी भी नेटवर्क की हम लोग बात करें तो कभी भी कोई भी चीज प्योर संभव नहीं है इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एल के भी गुण होंगे। अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें आर एल एंड सी तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम लोग उनको उस लाइन को बोलते हैं, उन कंपोनेंट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, जिनमें रेजिस्टेंट, इंडक्टेंट और कैपेसिटेंट हो तो सही पर उनको सेपरेटली आप नहीं कर सकते, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि यदि रेजिस्टेंस के साथ एल हो, यदि रेजिस्टेंस के साथ सी हो या एल के साथ सी हो, मीन्स जब आर के साथ एल है तो आर अगर होता तो प्योर एल प्योर आर, और अगर एल अगर होता सिंपली तो प्योर एल। परंतु आर के साथ एल है तो वो सर्किट कौन सा होगा, वो होगा इंडक्टिव परंतु प्योर नहीं होगा। आर के साथ सी है तो वो होगा प्योरली कैपेसिटिव तो नहीं, पर वो कैसा होगा, कैपेसिटिव, क्योंकि उसमें आर के साथ सी है। या मैं कह सकता हूं कि आर की थोड़ी सी इंप्यूरिटीज है मानने के लिए, मीन्स वहां पर आर के साथ क्या है, सी है, और एल के साथ अगर सी है तो एलसी सर्किट आपका होगा। तो उसके लिए वापस हम लोग टेबल बनाएंगे। तो टू कंपोनेंट एसी सर्किट है आपका मेरे बच्चों, आर एल, आर सी और एल सी तीनों हम किस में पढ़ रहे हैं, पहले सीरीज में बात कर रहे हैं। तो आर एल सर्किट, आर सी सर्किट, एल सी सर्किट, इनके क्या क्या कंपोनेंट होंगे, क्या क्या वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे पावर फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, कैसे एक्टिव पावर, कैसे रिएक्टिव पावर, वो सारी बात हम लोग आपके सामने आज करेंगे। तो इस फर्स्टली हम लोग देखते हैं टू कंपोनेंट एसी सर्किट में कि किस तरीके से। तो वापस मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा और उसमें सारी चीजें आपको पता लगेगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों। तो बात करते हैं हम टेबल के अनुसार, और ये टेबल किसके लिए बना रहा हूं मैं, टू कंपोनेंट सर्किट के लिए। किसके लिए मेरे बच्चों, टू कंपोनेंट एसी सर्किट के लिए। देखो सर्किट कैसा होगा वो बात करेंगे। जेड बराबर क्या होगा, आर प्लस आयोटा एक्स, एंगल क्या होगा, थीटा, टेन इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। वोल्टेज इक्वेशन क्या होगी वो हम तब देखेंगे। एक्टिव पावर P बराबर वी आई कॉस थीटा, Q बराबर वी आई साइन थीटा, और S बराबर P प्लस आयोटा Q, इसका यूनिट होगा किलोवाट, इसका यूनिट होगा kVAR, और इसका यूनिट होगा kVA। तो ये सारी बात हम लोग इसके साथ कर लेंगे। तो फर्स्टली ये टेबल आपने बनाई, स्क्रीनशॉट लें एक बार, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब इस टेबल में फर्स्टली मैं देख रहा हूं आरएल सर्किट। कौन सा सर्किट, आरएल सर्किट, पर ये सब कौन से वाले, सीरीज वाले। तो ये रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के साथ क्या लगा दिया, इंडक्टेंस। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, और सप्लाई दे दी एसी सप्लाई। इसका रेजिस्टेंस है आर और इसका रिएक्टेंस है एक्सएल और प्लस में। तो जेड बराबर में क्या लिखूंगा, आर प्लस आयोटा एक्सएल। सही है। पहले वाले में जब केवल आर था तो मेरा एक्सएल 0 था, परंतु अब आर भी एक्सएल भी है तो मैंने लिखा। अब मैग्नीट्यूड मैंने लिखा तो अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये मेरा हो गया। अगर मैं इसकी वोल्टेज इक्वेशन लिखूं तो इसको मैं वोल्टेज के रूप में लिखूं तो इसको मैंने लिखा वी आर, इसको वीएल और इसको वी। तो टोटल वी बराबर वी आर प्लस आयोटा वीएल। भाई वोल्टेज क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाता है तो जुड़ गया, परंतु ये कौन सा है, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं इसका मोड लूं तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखूंगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल का स्क्वायर। अगर वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना हो, आपको दे दिया जाए वी आर ये है, वीएल ये है, तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। मैंने बोल दिया ये 10 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, तो 14 वोल्ट नहीं होगा। आप क्या करेंगे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो न्यूमेरिकल करेंगे उनमें हम लोग बात करेंगे। अब थीटा की बात करूं तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स काल्पनिक भाग क्या है मेरे बच्चों, एक्सएल अपॉन आर।
ये तो इसके लिए है, और इसके अगर इस रूप में है तो थीटा वापस वही होगा tan इनवर्स काल्पनिक भाग क्या है VL अपॉन VR। और यहां पर आप देख रहे हैं कि इंडक्टिव सर्किट है तो प्योर नहीं है, ये केवल कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव। और अगर इंडक्टिव सर्किट है तो आप इसमें एक बात बिल्कुल कर सकते हैं कि I V से क्या करेगी, पीछे लीड करेगी, सॉरी लेग कर पीछे I V से थीटा एंगल, वो थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, थीटा कोण पीछे मतलब लेग करेगी, क्योंकि इंडक्टर में मैंने आपको बोल चुका हूं लेग करेगी। इंडक्टर में करंट क्या होती है, पीछे होती है। अब वोल्टेज इक्वेशन लिखूं तो अगर आप वोल्टेज को 0 लिखो तो V बराबर Vm sin ओमेगा टी। तो अब इससे करंट क्या होगी, पीछे, और कितनी पीछे होगी, थीटा। तो अगर वहां पर प्योर होता तो प्योर इंडक्टर में करंट पीछे होती कितनी, 90 डिग्री। तो यहां पर करंट मैंने लिखा I बराबर Im sin ओमेगा टी माइनस थीटा। मीन्स आप कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से थीटा एंगल कैसी है, पीछे है। और अगर ये थीटा 90 होता तो आप डायरेक्ट बात कर लेते। अब अगर करंट को 0 मानो, I बराबर Im sin ओमेगा टी, तो इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज। अब अगर वही बात कि अगर करंट पीछे है तो वोल्टेज आगे है, अगर ये 0 है तो वोल्टेज कितना आगे है, थीटा। तो मैं लिख दूंगा Vm sin ओमेगा टी प्लस का थीटा। अब आप यहां पे क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज करंट से थीटा आगे है। बात वही है, आप करंट के रेस्पेक्ट में देखें, अगर करंट पीछे है तो वोल्टेज आगे है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब पावर P बराबर VI cos थीटा किलोवाट, वही वही आपने लिख देनी है, थीटा का वैल्यू होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ऐसे ही एक्टिव पावर Q VI sin थीटा, और S बराबर V इंटू आई, मैग्नीट्यूड में अगर बात करूं तो V इंटू आई kVA, ये kVAR और ये किलोवाट। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। P बराबर VI cos थीटा, थीटा बराबर, और ये Q बराबर है आपका VI sin थीटा, और S बराबर, इनकी वैल्यू आप निकालेंगे और डायरेक्ट इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमार्क क्या है, रिमार्क इसमें 3 है। रिमार्क क्या है, फर्स्ट रिमार्क तो क्या है कि करंट वोल्टेज से थीटा एंगल क्या होगी, पीछे होगी। ठीक है, और थीटा का मान 0 से थीटा किसके बीच में होगा, 90 के बीच में। ठीक है, सेकंड, इसमें एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट तीनों पावर उपस्थित होगी, और होनी भी चाहिए भाई। एक्टिव क्यों होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है। रिएक्टिव क्यों होगी, क्योंकि रिएक्टेंस है। और आपकी अपेरेंट क्यों होगी, क्योंकि दोनों है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तीनों पावर उपस्थित होगी। जबकि प्योर आर था तो उसमें केवल रेजिस्टेंस था, तो एक्टिव पावर थी साहब। अगर प्योर एल था तो उसमें केवल रिएक्टिव पावर थी साहब। और अगर प्योर कैपेसिटर था तो उसमें भी केवल रिएक्टिव पावर थी। परंतु यहां पर दोनों आपकी पावर होगी। तो एक बार आपने स्क्रीनशॉट लिया और बिल्कुल आप इसको देखें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरएल देखा, अब हम देखते हैं आरसी। तो आरएल देखा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं आरसी सर्किट। तो वापस रेजिस्टेंस लगाया, कैपेसिटेंस में लगाया, और सब सीरीज की बात कर रहे हैं। तो ये आर और ये माइनस आयोटा एक्सी, क्योंकि कैपेसिटर में हम लोग हमेशा लगा के क्या लिखते हैं, माइनस। अब जेड की बात करूं तो जेड बराबर आर प्लस माइनस का आयोटा एक्सी, या जेड बराबर मैंने लिखा आर माइनस आयोटा एक्ससी। और मैग्नीट्यूड अगर मैं इसका लूं तो मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस माइनस एक्ससी का स्क्वायर, क्योंकि एक्ससी के साथ माइनस है। तो मोड ऑफ जेड क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर। अगर वोल्टेज के रूप में बात करूं तो यहां पर वी आर और यहां पर वीसी, तो वापस वोल्टेज के रूप में वी आर माइनस आयोटा वीसी।
तो मैग्नीट्यूड वापस लूंगा तो अंडर रूट के अंदर वही वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, तो ये तो हो गया आपका क्या, इम्पीडेंस। ठीक है, और यहां पर एक्सी बराबर क्या होता है आपको पता ही है, 1/ओमेगा सी, या एक्सी बराबर 1/2 एफ सी। कोई बात नहीं, हम बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब थीटा, थीटा की बात करूं तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स, काल्पनिक भाग क्या है मेरे बच्चों माइनस का एक्सी, और वास्तविक भाग क्या है आर, और या फिर थीटा बराबर tan इनवर्स एक्सी को क्या लिखूंगा, -1/ओमेगा सी आर। तो एक्सी क्या होगा, 1/ओमेगा सी, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हुआ। फिर आगे चलें, ये तो हुआ इसके रेस्पेक्ट में। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करूं, सॉरी ये हुआ इसके रेस्पेक्ट में, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्सी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का वीसी अपॉन वी आर। वापस थीटा, सॉरी करंट वोल्टेज से थीटा एंगल क्या होगी आगे, और आगे कैसे हैं, ये करंट और ये वोल्टेज, कितना एंगल थीटा। ठीक है सर, तो ऐसे मापा है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस का थीटा। तो करंट वोल्टेज से थीटा एंगल क्या होगी, आगे होगी, आगे का मतलब लीड। अब बात करूं वोल्टेज इक्वेशन वापस, अब आप लोग समझदार हैं, किस तरीके से बात की जाएगी आपको पता है भाई। जब वोल्टेज इक्वेशन है इसका मीन्स है कि करंट वोल्टेज से क्या है, आगे है, मतलब वोल्टेज करंट से पीछे है, तो करंट आगे है, तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो हो गई आगे। तो वोल्टेज इससे V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, मीन्स आप कह सकते हैं करंट वोल्टेज से थीटा एंगल क्या है, आगे। अगर करंट आगे है तो मतलब वोल्टेज पीछे है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, मतलब वोल्टेज पीछे है किससे, करंट से, तो I बराबर मैंने लिख दिया आई एम साइन ओमेगा टी। अब आप देखें वोल्टेज करंट से थीटा एंगल कैसा है मेरे बच्चों, पीछे। बात वही है, करंट आगे है तो वोल्टेज किधर है, पीछे, एक ही बात है। ठीक है, पावर फैक्टर P बराबर cos थीटा होगा ही होगा। अब यहाँ पर एक्टिव पावर वही, P बराबर क्या लिखूंगा, वी आई cos थीटा kV किलोवाट, Q क्या होगा, वी आई साइन थीटा बिल्कुल होगा, और ये क्या होगा, kVAR, और S बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी, सॉरी S बराबर होगा P प्लस आयोटा Q, और जब सोल्व करेंगे तो मोड ऑफ S क्या आएगा, मोड ऑफ VI, और ये क्या होगा, KVA। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, रिमार्क वही है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट वोल्टेज से थीटा एंगल पीछे होगी, तीनों चीजें उपस्थित होगी, क्या क्या, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर। नेक्स्ट है आपका एलसी, बहुत अच्छा सर्किट है, बहुत मजेदार सर्किट है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप, यहाँ तक का आप एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। देखें अगला है मेरे बच्चों एलसी सर्किट, बड़ा मजेदार सर्किट है, और थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूजन होगा। ये तो इंडक्टेंस और ये जोड़ा मैंने कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। एक्चुअल में ये एक टैंक सर्किट होता है, पर आप अभी छोड़े, अभी आपको पता नहीं है। तो एलसी, तो इसमें तो इंडक्ट है VL और इसमें है VC। ठीक है, और L में आप बात करेंगे तो इसमें तो है आयोटा XL और इसमें है माइनस आयोटा XC। तो Z बराबर क्या रियल पार्ट है क्या, नहीं है, रियल पार्ट नहीं है, तो 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा XL माइनस आयोटा XC। इसका मतलब क्या, यह प्योर सर्किट है। देखते हैं कैसे पता लगेगा। तो Z बराबर 0 प्लस आयोटा XL माइनस XC। तो मोड ऑफ Z अगर मैं लूं तो अंडर रूट के अंदर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। आगे बात करूं, ये तो हो गया बात कि सर अब ये इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है, या वोल्टेज के रूप में लिखूं तो V बराबर आयोटा VL माइनस आयोटा VC। मैग्नीट्यूड लिया, अब मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, अंडर रूट के अंदर VL, सॉरी जब ये लिया तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो मोड ऑफ Z सीधा सीधा XL माइनस XC। मीन्स 100 बात की एक बात है कि अगर आपके सेम पैरामीटर हैं, सेम पैरामीटर या तो रियल हैं, तो जैसे मैं कहूं कि 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में, तो क्या होगा, क्या आप उनका मैग्नीट्यूड लोगे, क्या नहीं लोगे, क्योंकि सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसे ही इमेजिनरी हैं, तो मेरे में कह दूं कि अगर 3 ओम का रिएक्टेंस और 3 ओम का कैपेसिटेंस सीरीज में है, तो आप क्या करेंगे कि सर मैंने लिया आयोटा 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0।
या फिर 3 और -6 तो -3 और उसका स्क्वायर का अंडर रूट वही आएगा। तो वहां पर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि सेम चीज अगर है तो वो क्या होगी, जुड़ जाएगी और उनके एल्जेब्रिक सम के साथ होगी। अब अगर मैं कहूं v, तो v बराबर v आयोटा vl माइनस आयोटा vc, तो मोड ऑफ v क्या होगा, आयोटा अंडर रूट के अंदर, या इसको मैंने और लिखा तो v बराबर आयोटा vl माइनस vc, तो मोड ऑफ v क्या लिखा, अंडर रूट vl माइनस vc का स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या होगा, vl माइनस vc। अब बात भी आ जाती है कि सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ये इंडक्टिव सर्किट है कि कैपेसिटिव सर्किट है। कुछ भी नहीं करना, आपने एक चीज यहां पे पहले ही लिख देता हूं मैं कि जो बड़ा होगा या एक्सएल बड़ा होगा एक्ससी से, तो ये तो होगा जो बड़ा है, बड़ा कौन है, इंडक्टेंस, तो ये सर्किट हुआ इंडक्टिव। अगर VL छोटा है VC से या XL छोटा है XC से, तो ये सर्किट कैसा हुआ, कैपेसिटिव, बात खत्म। प्योर है क्या, प्योर तो नहीं है, क्योंकि इंडक्टेंस भी लगा हुआ है, तो प्योर सर्किट तो नहीं है। तो अब बात करते हैं एंगल थीटा की बात करूं तो tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई 0, तो थीटा हुआ tan इनवर्स इंफिनिटी, और इंफिनिटी हुआ तो अब थीटा होगा, अब यहां पर XL माइनस XC, अगर XL बड़ा होगा XC से तो थीटा क्या होगा, प्लस का tan इनवर्स इंफिनिटी। अगर ये हुआ मतलब थीटा हुआ 90, अगर XL लेस देन हुआ XC से तो थीटा, भाई ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो बीच में क्या आएगा, माइनस, तो tan इनवर्स माइनस का इंफिनिटी, तो थीटा आएगा माइनस का 90, मीन्स थीटा हुआ प्लस माइनस 90। अगर प्लस 90 हुआ तो कौन सा सर्किट हुआ, इंडक्टिव, और माइनस 90 हुआ तो कौन सा सर्किट हुआ, कैपेसिटिव। प्योर में इसको नहीं बोलूंगा। अब वोल्टेज इक्वेशन तो वही, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। वोल्टेज इक्वेशन इसके लिए भी वही होगी, इसके लिए भी वही होगी, जो होगा उसके लिए। तो इनके लिए वोल्टेज और करंट इक्वेशन नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जितना आगे होगा वो उतना ही पीछे होगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, एक 90 डिग्री आगे होगा और एक 90 डिग्री पीछे होगा, तो कैसे आप लिख सकते हैं। और इसका अगर फेजर बनाए तो वोल्टेज इक्वेशन नहीं लिखूंगा इसके लिए, करंट इक्वेशन भी नहीं लिखूंगा, एक्टिव पावर P VI, अच्छा थीटा क्या है 90, तो VI cos 90, तो P बराबर क्या हुई, एक्टिव पावर 0, रिएक्टिव पावर तो बिल्कुल होगी, Q बराबर VI साइन थीटा बिल्कुल होगी, और S बराबर क्या होगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो S बराबर P तो 0 ही है और ये Q है, तो S बराबर हुआ Q मोड में, या S बराबर मोड ऑफ VI के VA। तो ये अकेला ऐसा सर्किट है। अब इसका रिमार्क क्या हुआ कि यह सर्किट आपके डिपेंड करेगा कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में से बड़ा कौन है, और उस अनुसार हम लोग देखेंगे। और इसका अगर आप फेजर देखना चाहें तो फेजर किस तरीके से, VL तो पॉजिटिव में और VC निगेटिव में, तो VL और VC के बीच में अगर एंगल की बात करूं तो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो ये सर्किट होंगे एंटी फेज सर्किट। कौन से सर्किट होंगे, एंटी फेज सर्किट, ठीक है। तो ये है एंटी फेज सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको ध्यान रखना है। वोल्टेज इक्वेशन करंट इक्वेशन लिखने की इसके लिए जरूरत नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। इस तरीके से आपको इनको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पावर फैक्टर तो इसका क्या हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्चुअल में थीटा जो होगा tan इनवर्स इन्फिनिटी आया है, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो थीटा तब होगा जब ये आपका वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये RL है, ये RC है, और एक आपका LC सर्किट है। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे होंगे वो हम कल की क्लास में बात करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निरंतर जुड़े रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपने प्रियजनों का, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैसेज कीजिए, और आपको अगर मुझसे बात करनी है तो हमारी टेक्निकल टीम से मेरा नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। और आपके मशीन का भी लेक्चर आज मिल जाएगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।